आज हम 2.2 का पहला का दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां क्वेश्चन करेंगे और बाकी सब पार्ट 1 में कर दिए हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करेंगे। +1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे। 4x² -2s 2s +1 बराबर 0। इसमें से 2s कॉमन करेंगे तो यहाँ भी होगा 2s -1 और इसमें से -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा 2s प्लस माइनस होगा तो -1 बराबर 0। अब इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको एक, ये माइनस होगा और इसको एक में लिखेंगे 2s -1 बराबर 0। एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, फिर लिखेंगे 2s -1 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s बराबर, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। फिर s बराबर, ये इधर गुणा कर रहे नीचे आएगा तो भाग करेगा। ये हो गया हमारा अल्फ़ा का मान। अब सेम ऐसे भी इसी को करेंगे। 2s -1 बराबर 0, फिर s बराबर 1, s बराबर 1/2। ये रहा हमारा बीटा का मान। अब इसका तुलना करेंगे हम। (4x² - 4s + 1) को ax² + bx + c से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a का मान 4 होगा और b का मान, ये यहाँ पे -4 है तो -4 होगा और c का मान +1 है तो +1 होगा। अब हम लिखेंगे शून्यांकों का। अब हम लोग निकालेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग ये होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा का मान रखेंगे तो अल्फ़ा का मान ये है और बीटा का मान ये है। दोनों का सेम है तो लिख देंगे 1/2 + 1/2 ब्रैकेट में माइनस का माइनस, b का मान है -4, इसे ब्रैकेट में -4 लिखेंगे और a का मान भी 4 है तो 4 लिखेंगे। अब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 2 और ये 1 और 1 ही होगा। माइनस माइनस प्लस 4/4 और इसको जोड़ेंगे तो 2/2 और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 = 1। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। x² -3 - 7x, तो इसे हम सूटेबल करेंगे। 6x² माइनस, पहले ये लिखेंगे 7x, फिर -3 बराबर 0। इसका भी गुणनखंड करेंगे।
-9x और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी, -3 का -3 बराबर 0। अब इसमें से 3x कॉमन करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2x - 3। फिर यहाँ पे +1 कॉमन करेंगे तो 2x - 3 बराबर 0। अब इसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे और इन सबको एक ब्रैकेट में, तो 2x - 3 और इसे लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0। 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, ये इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, फिर x बराबर 3/2। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, 3x + 1 बराबर 0, फिर 3x बराबर, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो -1, फिर x बराबर -1/3। ये रहा हमारा अल्फ़ा का मान और ये रहा हमारा बीटा का मान। अब इस समीकरण की हम तुलना करेंगे, तो 6x² - 7x - 3 को ax² + bx + c से तुलना करने पर ए का मान ये होगा तो 6 और बी का मान होगा, ये -7 है तो -7, और सी का मान -3 है तो -3। अब हम लोग शून्यांकों का योग निकालेंगे। शून्यांकों का योग ये होता है -b/a, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अल्फ़ा का मान 3/2 है तो ये लिखेंगे प्लस का प्लस, बीटा का मान है बीटा का मान -1/3 है तो बीटा का मान -1/3 ही लिखेंगे। अब यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, और माइनस का माइनस, बी का मान -7 है तो इसे -7 लिखेंगे, और ए का मान 6 है तो 6 लिखेंगे। फिर से इसे लिख देंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो -1/3, और इसे लिखेंगे 7/6। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा 6। अब हम लोग निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। हम लोग इस क्वेश्चन में शून्यांकों का गुणनफल नहीं निकाला, ये आप हम लोग को निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। इसका मान होता है अल्फ़ा इंटू बीटा।
अल्फ़ा का मान ये रहा और बीटा का मान ये। अल्फ़ा का मान लिखेंगे 3/2 इंटू बीटा का मान -1/3। सी का मान -3 और ए का मान 6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे -3/6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -3/6। इससे मन करेगा तो आप लोग इसे काट लीजिए, कट जाएगा, f 1/2 हो जाएगा। वो भी आंसर सही है और ये भी सही है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसे लिखेंगे 4u² प्लस 8u बराबर 0। फिर 4u को कॉमन करेंगे, यहाँ होगा u प्लस 2 बराबर 0। एक बार ये फिर ये, तो 4u बराबर 0। फिर u बराबर ये इधर गुणा कर रहे, इधर आएगा तो भाग। ये रहा हमारा अल्फ़ा का मान। अब इसे लेंगे फिर ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस। अब इस समीकरण की तुलना करेंगे। 4u² ये इससे भाग करेंगे तो 0 ही होगा। अब इस समीकरण की तुलना करेंगे तो 4u² फिर 8u को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर अब a का मान ये है 4 है तो 4 होगा, और b का मान +8 है तो 8 ही होगा, और c का मान दिया नहीं है तो c का मान हम लोग 0 लिखेंगे। अब हम लोग शून्यांकों का योग निकालेंगे। तो शून्यांकों का योग होता है -b/a, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अल्फ़ा का मान ये 0 और बीटा का मान -2, तो 0 और प्लस का प्लस और बीटा का मान -2 है तो -2, और -b का -b और b का मान 8 है तो 8, और a का मान 4 है तो 4। और ये होगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -2, फिर यहाँ इसे काट लेंगे तो 4 4 करने 4, 4 दूनी 8, तो ये होगा -2। ये करेंगे तो -2 बराबर -2। अब यहाँ निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। c/a ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। c/a अल्फ़ा का मान यहाँ दिया है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, और इसका मतलब गुणा, और बीटा का मान -2 तो -2। c का मान 0 होगा तो 0, और a का मान 4 दिया है तो 4। ये करेंगे तो 0
और इसे भी करेंगे तो 0। अब हम लोग अपना 5वां क्वेश्चन बनाएंगे। -15 बराबर 0। ये इधर प्लस माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, +15। ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट, तो प्लस माइनस √15। अब एक बार प्लस वाला लेंगे √15 और एक बार माइनस वाला लेंगे। ये होगा अल्फ़ा का मान, ये होगा बीटा का मान। अब इस समीकरण की तुलना करेंगे। t² - 15 को ax² + bx + c से तुलना करने पर a का मान, इसके अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और b का मान नहीं दिया है तो 0, और c का मान -15 होगा तो -15। अब हम लोग शून्यांकों का योग, ये होता है -b/a। शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अल्फ़ा का मान ये तो √15 और प्लस का प्लस, और बीटा का मान -√15। माइनस का माइनस, b का मान 0 है तो 0 लिखेंगे, और a का मान 1 है तो 1। ये करेंगे तो √15 और -√15, और इसको करेंगे तो 0। अब इसे भी कर देंगे तो 0 बराबर शून्यांकों का गुणनफल c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान √15 और बीटा का मान -√15, और c का मान होगा, यहाँ दिया -15 और a का मान 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा तो -15, और ये भी होगा -15। अब हम लोग अपना आखिरी क्वेश्चन बनाएंगे 6वां। 3x² - x - 4, तो 3x² - x - 4 बराबर 0। इसका भी गुणनखंड करेंगे। 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0। इसमें से x कॉमन करेंगे तो 3x - 4, इसमें से 1 कॉमन करेंगे तो ये होगा 3x और -4 का -4 बराबर 0। इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x - 4, और इसे
और इसे एक ब्रैकेट में, तो x प्लस 1 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करेंगे। एक बार ये बराबर 0, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x बराबर, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, ये इधर गुणा कर रहे हैं, नीचे आएगा तो भाग। ये रहा हमारा अल्फ़ा का मान। अब इसे करेंगे x प्लस 1 बराबर 0। ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये होगा बीटा का मान। अब इस समीकरण की तुलना करेंगे। 3x² माइनस x माइनस 4 को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a का मान 3 होगा तो 3 लिखेंगे। b का मान यहाँ कुछ दिया नहीं है तो 1 होता है तो -1 होगा, और c का मान -4। अब शून्याङ्कों का योग ज्ञात करेंगे। शून्याङ्कों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फ़ा का मान दिया है 4/3 और बीटा का मान -1 दिया तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस का माइनस, b का मान है -1 तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और a का मान दिया है 3 तो 3। अब इसे करेंगे प्लस माइनस, माइनस तो -1 होता है और इसके भी नीचे 1 होगा, और इसे करेंगे तो 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3, और इसे करेंगे तो यहाँ पे भी 3, फिर 1/3। इसमें से करेंगे तो 1/3 और इसमें से करेंगे तो 1/3। अब हम निकालेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल ये होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा का मान होगा 4/3 और बीटा का मान होगा -1। और c का मान -4 होगा तो -4, और 1 का मान 3 है तो 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 और इसका भी -4/3। और आप लोगों के लिए मनोहर रे का बुक का मैथ जल्दी ही बनाया जाएगा। थैंक यू।